नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं पुष्पिंदर स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल सैलरी ज्ञान में, जहां मिलती हैं आपको सैलरी और पीएसयू से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियां। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एसएससी के बारे में। जी हां, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के बारे में। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने बहुत सारी वैकेंसीज निकाली हुई हैं। पिछले 24 सितंबर को ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, जिसमें लगभग 3000 से ज़्यादा वैकेंसी उन्होंने निकाली हुई है। इसमें लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, 4, 5, 6 तक की वैकेंसी यहाँ पे आई हुई है। मतलब लेवल 1 मतलब एमटीएस से लेके, एमटीएस मतलब मल्टीटास्किंग स्टाफ से लेके जूनियर इंजीनियर तक की वैकेंसी यहाँ पे आई हुई है। तो आज हम बात करेंगे उसी से रिलेटेड एमटीएस के बारे में। जी हाँ, एसएससी एमटीएस के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। एमटीएस की क्या सैलरी होती है, क्या उसमें डिडक्शंस होते हैं, क्या उसके पर्क्स होते हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों बहुत सारी वैकेंसी निकली हुई है। एमटीएस की जो क्वालिफिकेशन चाहिए होती है वो मैट्रिकुलेशन चाहिए होती है, मतलब सिर्फ 10वीं पास के बाद जो लोग हैं वो इसको भर सकते हैं। और आजकल के टाइम में तो जब जॉब का बहुत ज़्यादा क्राइसिस चल रहा है, तो बहुत सारे लोग हैं जो एमटीएस में जा रहे हैं, क्योंकि एक गवर्नमेंट जॉब है। अब जब क्राइसिस चल रहा है तो उनको जाना ही पड़ेगा, मतलब उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए लोग एमटीएस में जाते हैं। यूजुअली लोग एमटीएस में नहीं जाना चाहते हैं। लोग एमटीएस को सबसे नीचे लेवल की जॉब मानते हैं, और एक्चुअली होती भी है। सबसे नीचे लेवल की ये जॉब होती है, बट इट्स मोर ऑफ लाइक अ क्लैरिकल जॉब। ठीक है, कई लोगों को लगता है कि ये पियोन की जॉब होती है, बट ऐसा नहीं है। पियोन की जॉब ये नहीं होती है। इट्स मोर लाइक अ क्लैरिकल जॉब। और अगर अगर आपकी क्वालिफिकेशन अच्छी है, अगर आपने 10th के बाद 12th के बाद ग्रेजुएशन, अगर आपकी क्वालिफिकेशन अच्छी है, मतलब आपने डिग्रीज कर रखी है, तो आपकी प्रमोशन भी बहुत ही ज़्यादा ठीक तरीके से हो जाती है। तो आज हम बात करेंगे एसएससी एमटीएस की सैलरी के बारे में, एसएससी एमटीएस की डिडक्शंस के बारे में, एसएससी एमटीएस के पर्क्स के बारे में। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि यार, जो लोगों को ये लगता है कि एमटीएस की जॉब सबसे लो लेवल की जॉब है, सबसे लो क्लास जॉब है, तो आप लोग अपनी थिंकिंग बदलिए। क्योंकि जॉब होती है, चाहे वो किसी की हो। एक सफाई करने वाले पर्सन से लेके एक किसी कंपनी का सीईओ एमडी भी एक जॉब ही कर रहे हैं, है ना। तो आपको किसी भी जॉब को छोटा या बड़ा तरीके से नहीं समझनी चाहिए। एमटीएस जो लोग जा रहे हैं, जिन लोगों के पास नहीं है पैसा, जिन लोगों ने 10th पास करी, अब उनके पास पैसा नहीं है और वो ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, तो दे शुड गो टू एमटीएस जॉब। इट्स नॉट अ बिग थिंग। तो एमटीएस की जॉब को आप लोग ऐसे लेके मत चलिए कि ये यार बहुत ही ख़राब जॉब है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। अभी मैं आपको एमटीएस की सैलरी बताऊंगा ना, तो बहुत सारे जो हमारे बीटेक धारी और जो ग्रेजुएशन वाले लोग होते हैं कि नहीं हम तो ये जॉब नहीं करेंगे, और फिर 12-15 हज़ार में कहीं लगे हुए होते हैं, 8-10 हज़ार में भी लगे हुए होते हैं, उनको देख के समझ आएगा कि एमटीएस वालों की सैलरी कितनी ठीक होती है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों एमटीएस की जो जॉब है वो लेवल 1 की जॉब है। 7th पे कमीशन के बाद जो लेवल 1 की सैलरी स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है 18,000 रुपये से। जी हाँ, 18,000 रुपये से आपकी बेसिक सैलरी स्टार्ट होगी, चाहे आप ए क्लास सिटी में रहें, चाहे बी क्लास में, चाहे सी क्लास में। इस 18,000 के ऊपर मिलेगा आपको डीए। जी हाँ, डीए अभी सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डीए चल रहा है वो 28% चल रहा है, तो आपको लगभग 5,040 रुपये मिलेंगे डीए के ऊपर आपको मिलेगा एचआरए। अगर आप ए क्लास सिटी में रहते हैं तो 27% का, अगर आप बी क्लास सिटी में रहते हैं तो 18% का, और अगर आप सी क्लास सिटी में रहते हैं तो 9% का आपको मिलेगा एचआरए के बाद आपको मिलेगा टीए। जी हाँ, ट्रेवल अलाउंस भी यहाँ पे मिलता है। ए क्लास सिटी में अगर आप रहते हैं तो आपको ट्रैवल अलाउंस मिलेगा 1580 रुपये। अगर आप बी और सी क्लास में रहते हैं तो 1053 रुपीज़। ठीक है, इस टीए के ऊपर भी आपको मिलेगा डीए। कितना मिलेगा, वही सेम 28% का डीए। तो कितना हो जाएगा, ए क्लास सिटी में 526 रुपीज़ और बी और सी क्लास सिटी में 284 रुपीज़। तो अगर मैं आपकी ग्रॉस सैलरी की बात करूँ एमटीएस की, एसएससी एमटीएस की इनिशियल टाइम में, जब आप फर्स्ट ईयर में अपने जा रहे होंगे, देयर इज नो इंक्रीमेंट, और जब आपकी फर्स्ट ईयर में आपकी रिक्रूटमेंट हुई होगी तो आपकी जो ग्रॉस सैलरी बनेगी ए क्लास सिटी में वो बनेगी 29,900 रुपीज़, मतलब 30,000 रुपीज़। बी क्लास सिटी में बनेगी 27,600 रुपीज़ और सी क्लास सिटी में बनेगी 25,997 रुपीज़, मतलब 26,000 रुपीज़ के आसपास। तो आप समझिए कि वो लोग जो बीटेक को बहुत ही ज़्यादा ऐसे मानते हैं कि यार बीटेक वाले लोग तो एमटीएस की जॉब नहीं कर सकते, लेकिन जब भाई दिक्कत आती है ना, जब आपके पास कोई जॉब नहीं हो रही होती है और आप 12-15 हज़ार की जॉब कर रहे होते हैं, फिर आपको लगता है यार 12-15 हज़ार की जॉब में तो खर्चा भी नहीं निकल रहा है, देन सभी लोग एमटीएस की तरफ जाते हैं, क्योंकि सैलरी ठीक है, गवर्नमेंट जॉब है, सैलरी ठीक है, तो इसलिए लोग जाते हैं।
मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप सभी लोग भी एमटीएस की तरफ जाने लग जाइए, बट मैं एक ओपिनियन बता रहा हूँ कि लोगों को ऐसा लगता है कि एमटीएस की जॉब बहुत ज़्यादा ही हमारे लेवल की जॉब नहीं है। तो अपनी थिंकिंग थोड़ी सी ठीक करिए। जो लोग एमटीएस कर रहे हैं वो भी इंसान ही है, ठीक है ना। तो ये तो हो गई एमटीएस की ग्रॉस सैलरी। अब हम इसमें बात कर लेते हैं डिडक्शंस की। डिडक्शंस क्या क्या होंगे? आपका सबसे पहले एनपीएस का डिडक्शन होगा। आपकी पेंशन सिक्योर होती है तो एनपीएस का डिडक्शन कितना होगा? 10% ऑफ बेसिक पे। बेसिक पे कितना है? 18,000, तो उसका 10% कितना हो गया? 1,800 रुपये। तो 1,800 रुपये आपका होगा डिडक्शन एनपीएस में। उसके बाद आपका डिडक्शन होगा CGE-GIS, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट आपका इंश्योरेंस कराती है, ठीक है, उसके लिए डिडक्शन होता है। तो 1,500 रुपये आपका डिडक्शन होता है। अगर आपकी बाय एनी मीन्स अगर आपकी डेथ हो जाती है किसी भी तरीके से, तो आपकी फैमिली को ये जो इनका ग्रुप इंश्योरेंस होता है इसका पैसा आपकी फैमिली को मिल जाएगा। तो उसके 1,500 रुपये का डिडक्शन यहाँ पे होता है। देन CGHS, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, यहाँ पे 250 रुपये कटते हैं। लेवल 1 की जॉब में 250 रुपये कटते हैं। इसके बेस पे आपको जो इलाज है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स में, प्लस जो उनके प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे कि जहाँ पे कि उन्होंने टाई अप कर रखा है, तो उसमें आप जाके इलाज करवा सकते हैं। तो ये हो गया CGHS का डिडक्शन। देन देयर इज प्रोफेशनल टैक्स आपका लगेगा कुछ 30-40 रुपये के आपका कुछ 30-40 रुपये के आसपास का आपका टैक्स लगता है। तो आपका जो टोटल डिडक्शंस हो गया वो कितना हो गया? 3,330 रुपये आपके टोटल डिडक्शंस हो गए, चाहे आप A क्लास सिटी में रहें, B क्लास में रहें, C क्लास में रहें। नाउ व्हाट विल बी योर सैलरी? व्हाट विल बी योर इन हैंड सैलरी? सो योर इन हैंड सैलरी विल बी ऑन A क्लास सिटी, दिस विल बी 26,576 रुपीज़, मतलब 26,000 26,500 रुपये के आसपास। B क्लास सिटी में लगभग 24,200 रुपये के आसपास, और C क्लास सिटी में लगभग 22,600 रुपये के आसपास, मतलब 22,500। तो आई डोंट थिंक इट्स अ बैड जॉब। ये आपकी इनिशियल स्टार्टिंग है। इसके बाद आपको हर साल 3% का इंक्रीमेंट मिलेगा, प्लस हर साल जो भी डीए में इंक्रीज हो रहा है वो आपको एप्लीकेबल होगा। तो ये तो थी सैलरी की बात। ये आपको सैलरी समझ आ गई होगी। तो एसएससी के थ्रू अभी जो वैकेंसी निकली हुई है, और जिन लोगों ने 10th पास हैं, जो लोग 12th पास हैं और अब वो आगे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो वो एमटीएस की जॉब कर सकते हैं। उनके लिए बहुत ही बढ़िया ये अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। तो ये तो हो गया एमटीएस के बारे में, जॉब के बारे में। नाउ वी विल टॉक अबाउट द पर्क्स ऑफ एमटीएस। पर्क्स क्या मिलेंगे? देखिए, पर्क सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई बहुत ज़्यादा पर्क्स नहीं मिलते हैं, बट द मेन पर्क इज मेडिकल फैसिलिटी। जो सिंगल पर्क आपको मिलेगा वो मिलेगा मेडिकल फैसिलिटी। अगर आपको या आपके डिपेंडेंट को कभी कुछ बीमारी होती है, कभी कुछ परेशानी होती है, तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स में, इंक्लूडिंग प्राइवेट हॉस्पिटल्स जिनके साथ सेंट्रल गवर्नमेंट का टाई अप है, उनमें आप जा सकते हैं। प्लस अगर आप कहीं और भी जाते हैं तो उसमें भी आपको रिम्बर्स हो जाता है, चाहे वो मेडिसिन का हो या फिर वो प्रिस्क्रिप्शन का हो। तो आपको जो मेन पर्क मिलने वाला है वो मिलने वाला है मेडिकल। आज के टाइम में जबकि कोविड चल रहा है, आप लोग सभी लोग देख रहे हैं कि कोविड से लोगों की क्या हालत हो रखी है, और जिन लोगों का पैसा लगा है उन लोगों को ही पता है कि क्या वैल्यू है पैसे की, क्या वैल्यू है मेडिकल फैसिलिटीज़ की। तो अगर आपको गवर्नमेंट मेडिकल फैसिलिटीज़ दे रही है, देन इट विल बी अ प्रॉपर गुड ऑप्शन फॉर यू, ठीक है। तो दोस्तों, ये थी मेरी तरफ से एमटीएस की सारी जानकारी। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और जो लोग भी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिए। उन सभी को पता लगना चाहिए कि एमटीएस की क्या सैलरी है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आगे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई नॉलेज के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी मोटिवेटेड। नमस्ते।